माफिया और गुंडा राज कभी बीजेपी के लोग कहते थे कि बिहार और उत्तर प्रदेश में था। आजम खान साहब कौन से माफिया है? उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी तो वो इस चीज की सजा भुगत रहे हैं। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर कभी भैंस चोरी, कभी गाय चोरी, कभी गल्ला से 100 रुपया चोरी, ऐसे मंत्री जी ने अपने खुद के मुकदमे वापस ले लिए। स्वजातीय लोगों का इनकाउंटर नहीं करवाते, इनकाउंटर होता है सिर्फ दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक। नमस्कार दोस्तों, रियल डेस्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं आदरणीय एडवोकेट साहब अफजल चौधरी जी, जो लखनऊ हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। आज मुद्दा है माफिया और गुंडा राज, जिनको माफिया और गुंडा राज कभी बीजेपी के लोग कहते थे कि बिहार और उत्तर प्रदेश में था, और आज के समय में वो माफिया और गुंडा राज जो है बीजेपी के ऊपर क्यों लग रहा है? तो माफिया गुंडा राज तो अब चरम सीमा पे है। मैंने तो देखा है कि बड़े बड़े गुंडे माफिया को मिट्टी में मिला देने की बात की गई और बड़े बड़े लोगों को इनकाउंटर करवा दिया गया योगी राज में। तो कैसे चरम सीमा दिया है? वो खाली एक विशेष वर्ग को टारगेट करके, और बाकी जो माफिया है उनका क्या होगा? बाकी ये लोग तो माफिया नहीं थे। आजम खान साहब कौन से माफिया है? उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी तो वो इस चीज की सजा भुगत रहे हैं। अच्छा, मुख्तार अंसारी हैं, आप उनके क्षेत्र में चले जाओ, आप जनता से मिल लो। कोई भी अगर ये कह ले कि उन्होंने कभी उनका नुकसान किया है, सबका उन्होंने वादा किया है, तो खाली अगर ये गलत तरह के लोगों को कोई आदमी सबक सिखाता था, जनता का फायदा करता था, तो उसको माफिया बता करके आप लोग उसको मरवा दे रहे हो, वो भी गैर कानूनी तरीके से। और आपके जो स्वजातीय माफिया लोग हैं, आप उनको संरक्षण दे रहे हो। आपने अपने मुकदमे खुद वापस ले लिए, यानी कि जो इनके स्वजाती हैं उनको पूरी छूट दे रखी हुई सरकार खुद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने खुद के मुकदमे वापस ले लिए। हाँ, ये मुद्दा तो बहुत ज्यादा उठा था कि मुख्यमंत्री जी भाई वो अब एक राजा की कुर्सी पे बैठे हैं, अब सब कुछ उनके हाथ में है, लेकिन आप एक एडवोकेट है, न्यायालय उनके हाथ में नहीं, उनकी पावर से अलग है। नहीं, मुकदमे लेने की जो पावर है तो उसका उन्होंने इस्तेमाल किया है, अपने मुकदमे अपने वापस करा लिए। मतलब कि मुकदमे वापस कराने की प्रावधान तो यही, जो मुकदमे किया है वही वापस ले सकता है। सरकार के दबाव में सारी चीज हो जाती है। जो सरकार के द्वारा जो मुकदमे कराए जाते हैं तो वो सरकार के द्वारा वापस भी लिए जाते हैं। आजम खान साहब जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, आज भी उनके ऊपर कभी भैंस चोरी, कभी गाय चोरी, कभी गल्ला से 100 रुपया चोरी, 20 रुपया चोरी, ऐसे केस लगे हुए थे। उसके बाद वो बाहर निकले थे। बाहर निकलने के बाद उनको फिर 2 पैन कार्ड के मामले में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनको आजम खान साहब को जेल में फिर 7 साल के लिए सजा सुनाई गई। आप ये देखिए, सुरक्षा के लिए लोग मारे बुलते हैं। उनको सुरक्षा मिली, लेकिन उन्होंने ये कह के जवाब दे दिया कि मेरे पास इनको रखने की व्यवस्था नहीं है। और आप उनके घर देख लीजिए, आप उनकी स्थिति देख लीजिए। अगर वो इतने करप्ट आदमी होते, इतने गलत आदमी होते, तो आप उनके किसी भी विभाग में रहे कर्मचारी अधिकारी से पूछ लीजिए, आज तक कभी उन्होंने 1 रुपए का बेईमाना नहीं किया। वो जिस छोटे से घर में थे उसी में आज तक रहते आए हैं। आजम खान साहब का एक स्पीच बहुत वायरल होता है, जिसमें वो कहते हैं कि ऐ मेरे रामपुर के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाइयों, अगर मैंने अपने कलम से किसी के लिए भी अगर जाति और धर्म देखकर न्याय किया हो तो बताओ, मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। एक्चुअली सरकार शिक्षा विरोधी है। अगर कोई शिक्षा का काम करेगा, शिक्षित करने का काम करेगा, तो इसको जेल में डाल देगी और उस पर हर तरह के आरोप लगा देगी। हर तरह के आरोप लगा देगी। बीच में उनको छोड़ा गया था जेल से, तो बरी हुए थे तो हाई कोर्ट से, तो कयास लगा रहे थे सब लोग कि वो बीएसपी ज्वाइन करेंगे। क्या बीएसपी न ज्वाइन करने का नतीजा उनको मिला ही नहीं? वो तो उनका एक ये तो हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, मतलब कौन ज्वाइन करना था, हमें इस चीज की कोई जानकारी भी नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है कि उनका आखिर क्या दोष है जो उनको इस तरह से जो है जेल में रखा जा रहा है। आखिर इतने ईमानदार आदमी, इतनी अच्छी सोच रखने वाले आप एक हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, आपको कहाँ से उचित लगता है कि किसी व्यक्ति को जैसे अतीक अहमद, उनको गोली से भुनवा दिया गया पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच में, तो आपको क्या लगता है ये कानूनी दायरे के बाहर है?
अब पुलिस की सुरक्षा के बीच में ऐसा हादसा हुआ तो जाहिर सी बात है इस पे शक जाता है कि जानबूझ के इसको कराया गया। इसको जानबूझ के ही करा और गया। क्या ये कराना कोई उचित नहीं है, बिल्कुल गैर कानूनी है। कानून में हर चीज की सजा है। ऐसे ही मुख्तार अंसारी के ऊपर भी आरोप लगते हैं सरकार को लेकर कि मुख्तार अंसारी जी को वो स्लो पॉइजन देकर उनकी डेथ हो गई है। खाने में स्लो पॉइजन दिया जाता था धीरे धीरे, और उनका पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया था। हाँ, वो इतने कमजोर अंदर हो गए थे, उनकी कोई देख रेख नहीं हो रही थी, कोई वो नहीं हो रही थी, जबकि ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो क्या सरकार ये चाहती है कि जो विपक्ष के बाहुबली नेता हैं, जैसे आजम खान साहब हैं, रमाकांत यादव आजमगढ़ के हैं, इन जैसे बाहुबली नेताओं को जेल में डरवा दे, और जो बाहुबली थे जिनके ऊपर कुछ केसेज हैं उनको इनकाउंटर में मरवा दे या फिर अवैध तरीके से मरवा दे, उसके बाद जो है एक छत्र राज करे? नहीं, जो इनके बाहुबली हैं उनको संरक्षण देने के लिए, अपने बाहुबली की गुंडागर्दी को चलवाने के लिए ये लोग जो है उनको पूरा प्रोत्साहन देते हैं। मैं तो देखा हूँ कि सरकार कहती है कि मैं गुंडाराज के खिलाफ हूँ। विकास दुबे की हत्या हुई थी तो वो तो सवर्ण समुदाय से थे और योगी राज में उनका इनकाउंटर हो गया था। वो सवर्ण के थे, लेकिन आरोप लगता है कि सिर्फ पिछड़े और दलित का होता है। वो सवर्ण थे लेकिन ब्राह्मण थे। आप अपनी सब जाति का किसी का आपने किया हो कि आपकी जाति में कितने बड़े बड़े माफिया हैं, कितने बड़े बड़े गुंडे हैं। अभी एक कब सिर्फ कांड आया है तो उस पे क्या आखिर है? उसमें भी आपकी सब जाति के लोग रहे हैं, सब जानते हैं। नाम आया है जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह का। तो पूर्वांचल में तो भाई इनके स्वजाति ने बाहुबलियों का दबदबा है, तो यानी कि ये अपने स्वजातीय लोगों का इनकाउंटर नहीं करवाते। इनकाउंटर होता है सिर्फ दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक। तो फिर ये कैसे कहते हैं कि हमने माफिया राज खत्म कर? माफिया राज खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं खत्म हुआ है।